बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक, और इसका सब डोमेन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसको हम चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। स्टूडेंट, इसमें उसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। एक प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिवीजन मेथड। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डिवीजन मेथड। जब हम वो फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो फिर उसने कहा है कि इन फैक्टर को आपने एक्सप्रेस करना है, यानी दिखाना है करके इंडेक्स नोटेशन में। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया इंडेक्स नोटेशन, यानी एक ही क्वेश्चन में उसने 2 सवाल कर लिए हमसे। पार्ट 1 उसने दी है 32। अब हम 32 को लिखते हैं सोल्यूशन। ये स्टूडेंट फॉर्मेट बनाना ज़रूरी होता है। सोल्यूशन डिवीजन मेथड से हमने करने, ये है हमारे पास डिवीजन मेथड। 2 को आप कोशिश करें कि पेंसिल से ये जो बना रहे होते हैं, पेंसिल से ये लाइनें ड्रॉ करें, पेंसिल और रूलर से, ताकि आपके पास ये स्ट्रेट एक खूबसूरत आपके पास बन जाए इसकी शेप। 2 1 6 12, यानी 16 2 32 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 2 8 16, फिर डिवाइड करेंगे 2 4 8, फिर डिवाइड करेंगे 2 2 4, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 2। ये स्टूडेंट हमने डिवीजन मेथड शो कर दिया। फिर हम लिखेंगे नीचे प्राइम, आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आंसर में। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये देखें, ये हमने इसके फैक्टर लिख लिए जो हम इधर डिवीजन मेथड में कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म होती है स्टूडेंट, हम ये काउंट कर लेते हैं कि 2 कितनी बार हमने इसमें फैक्टर में यूज़ हुआ है। तो ये 5 टाइम यूज़ हुआ है, हम लिख देते हैं 2 पावर 5। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 90। फिर हम इसी तरह स्टार्ट लेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, फिर हम नीचे लिखेंगे 90, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे डिवीजन मेथड बनाएंगे। 2 45 90 होता है, 3 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। अब स्टूडेंट इसका आंसर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, स्पेस का मैं नीचे। हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। सम अप करेंगे, इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास फॉर्म है, वो है 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने दिया है 110। फिर हम लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के आगे लिख लेता हूँ, आपने नीचे लिखना है, स्पेस काम है। तो इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 110 को डिवीजन मेथड में करते हैं। ये 2 5 10, 2 5 10, 55 आ गया। और फिर हम करेंगे इसको 5 पे, 5 1 5, 5 1 5। अगेन 11 पे करेंगे तो ये 11 1 11 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर बन गया हमारे पास। ये प्राइम, ये फैक्टर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 11। फिर मैं लिख देता हूँ इसका IN, इंडेक्स नोटेशन ऑफ 110 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 11। स्टूडेंट तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इसको हम लिख नहीं सकते किसी और पावर में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 115। फिर हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे।
सोल्यूशन के आगे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं सोल्यूशन 115, इसको ये हम बना लेते हैं इसका डिवीज़न मेथड। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, और नंबर है 5 पे डिवाइड करते हैं, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 पे हो जाएगा। 5 10 ज़ार और 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 50। फिर स्टूडेंट 23 प्राइम नंबर है हमारे पास, ये इट सेल्फ नंबर पे डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो फिर इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ये P और ये फिर F ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, 23। अब इंडेक्स नोटेशन इसकी फॉर्म आ जाएगी, I से इंडेक्स, N से नोटेशन। 115 को लिखेंगे हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 23। दोनों ही सिंगल डिफरेंट नंबर हैं, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट करते हैं, 5th पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 225। फिर इसका सलूशन लिखेंगे, ये 225 में आगे फ्रंट पे लिख लेता हूँ। ये 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 पे डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15। फिर अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। फिर अगेन 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25। फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब हम इसका इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म ये आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 2 5 पावर 2। अब 6 पार्ट में स्टूडेंट हमें वैल्यू दी हुई है 540। इसके हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करने और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन के आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 540 को पहले हम ये फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4 7 0 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे अगेन तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। अब स्टूडेंट इसका लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। फिर हम इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में जब हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 पावर 2 3 पावर 3, स्टूडेंट आप काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड 5। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन। 7th पार्ट में स्टूडेंट उसने वैल्यू दी हुई है 1386। अब इसका हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, साइड पे लिख लेंगे 1386। फिर इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 693। फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 7 ज़ार 21, 3 7 ज़ार 21। स्टूडेंट अगर आपको ऐसे ना है तो आप साइड पे दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर एक नंबर को कैसे, जैसे आप चाहें 231 को आप ऐसे इधर नहीं समझ आ रही तो आप ये देखें 3 7 ज़ार 21 और फिर ये 2 आ जाएगा 3 7 ज़ार 21। तो इस तरह आप कर लेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 777, 7 पे डिवाइड हो जाएगा 11 और फिर आप 11 पे डिवाइड करोगे 1। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 1386 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 11। फिर इसकी हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। इंडेक्स नोटेशन
इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 11। अब स्टूडेंट एट्थ पार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 2205। अब हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन 2205, इसको साइड पे लिखेंगे और ये डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। किस पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट? सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा ऑड है। 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। फिर इसके बाद ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। फिर इसके बाद स्टूडेंट 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45। अगेन ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49। फिर ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम नीचे आंसर लिखेंगे इसका डिटेल से। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 2205 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में स्टूडेंट आ जाएगा 3 2 टाइम यूज़ हुआ है, 3 पावर 2, 5 1 टाइम हुआ। तो स्टूडेंट आपने पावर लिखनी नहीं, मैंने आपको ये लिख के दिखाई है। आप ऐसे लिखेंगे, अंडरस्टूड होती है, जो भी हम डिजिट लिख रहे होते हैं उसकी पावर 1 अंडरस्टूड होती है। 7 पावर 2 आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है हमें 6615। अब इसका लिखेंगे स्टूडेंट सोल्यूशन, शॉर्ट लिख देता हूँ। इधर लिखता हूँ मैं 6615 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 से स्टार्ट लेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 0 3 5 ज़ार 15। फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, 245 आ गया। फिर हम इसको करेंगे 5 पे, 5 4 ज़ार 5, 9 ज़ार 45 हो जाएगा। फिर ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49। फिर ये अगेन 7 पे, तो 1 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। फिर हम इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6615 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन ये फॉर्म आ जाएगी 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 पार्ट। अब स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में वैल्यू दी हुई हमें 6075। अब हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम करेंगे 6075 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर यानी उस नंबर पे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 ज़ार 6, 0 आ जाएगी, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ार 18, 2 इससे रिमाइंडर आ जाएगा और 22 हो जाएगा, 3 7 ज़ार 21 और फिर 3 5 ज़ार 15। फिर इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 225 के लिए देखेंगे। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15। अगेन फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। फिर अगेन 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ार 25 और फिर ये 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। तो इसको अब हम लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में। हम लिखेंगे यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ 6075 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड, ऐसे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये 3 3 3, ये 5 टाइम लिखा गया, मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। तो स्टूडेंट इस तरह मिस्टेक नहीं होगी, आप काउंट कर लें कि कितने टाइम 3 इस पे यूज़ हुआ है।
तो हम फिर इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास आ जाएगी फॉर्म 1 2 3 4 5, यानी 3 5 टाइम यूज़ हुआ है तो हम लिखेंगे 3 पावर 5, यानी कि 3 इसकी एक्सपोनेंट 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इंडेक्स नोटेशन और प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन आंसर। तो मैंने कोशिश की है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। फिर भी कोई इशू हो, यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग अ मैसेज इन माय कमेंट्स बॉक्स। फॉलो कर लें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।